मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी कुछ कमेंट्स हैं, उनके जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक यासिर अरफात साहब हैं जो कि हमारे इस खुश चैनल में भी चुटकुले छोड़ते रहते हैं। कभी कुछ बहरहाल अच्छी बात है, हंसा देते हैं, हंसी आ जाती है। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा था कि जी आपने पिछले साल भी गर्म कपड़े नहीं पहने थे, इस साल भी गर्म कपड़े नहीं पहन रहे, तो अपना ख्याल रखें, अपना नहीं तो घर वालों का ख्याल रखें, ये सर्दी नुकसान देती है। तो बात ऐसी है कि मैंने उन्हें मैसेज भी किया है, लेकिन ये है कि देखें यहाँ कराची में तो अभी तक ऐसी कोई सर्दी नहीं है। जब वो ये बात होती है कि जी कोयटे की हवा आएगी तो यहाँ पे कुछ कोयटे की लहर आएगी तो वहाँ पे सर्दी आ जाएगी, अभी तक तो हमारा मौसम नॉर्मल ही जा रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर बाइक पे आप वो भी शाम के वक्त अगर इस्तेमाल करें बाइक, तो आपको कुछ थोड़ा सा कुछ पहनने की ज़रूरत है, वैसे कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। एक आईडी है अलहाज बाबर अवान साहब की। वो ये कहते हैं कि जी 10 साल की इन्वेस्टमेंट उन्होंने 10 साल से की हुई थी, अब दोबारा उन्होंने री इन्वेस्ट करना है, उसे री डिपॉजिट करना है। तो वो ब्रांच वाले कहते हैं कि जी उन कुछ चीज़ें मांगी होंगी, कहते हैं मैंने सर्विस कार्ड भी दिया और अपनी पे स्लिप भी दी, बैंक स्टेटमेंट भी दी, तो वो ये कह रहे हैं कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन जो आपकी पे वगैरह होगी उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी। चूँकि आपकी 10 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसके लिए जो आप उन्हें वो देंगे, उसके लिए आप एक स्टाम्प पेपर पर आप लिख के दे सकते हैं कि ये जी ये जो पैसे मैंने जमा किए हैं ये कहाँ से आए हैं। ये स्टाम्प पेपर पे आप लिख के दे सकते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए, नई वालों के लिए नहीं। नई वालों को तो सब प्रूफ देना होगा, लेकिन पुरानी के लिए यह है, आप ब्रांच पे भी पता कर लें, आप एक स्टाम्प पे लिख कर दे दें, वो काबिल कबूल होगा। एक और आईडी है लशारी साहब की। वो ये कहते हैं कि जी मुझे 3,64,000 निकलवाना है, तो एक ही चेक से अगर मैं निकलवा सकता हूँ कि नहीं, क्या मुझे वो जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो देना होगा या नहीं। देखिए, नेशनल सेविंग्स में ऐसी कोई वो नहीं है, आप बिल्कुल निकलवा सकते हैं, कोई टैक्स उस पर लागू नहीं होगा, फाइलर हो या नॉन फाइलर, किसी पर भी। फ़िलहाल अभी तक तो कोई उस पर कोई भी विदहोल्डिंग टैक्स उस पर नहीं लगता। एक और आइडिया है जिसमें ये कहा गया है कि जी उनकी इन्वेस्टमेंट होगी नवंबर 2020 से पहले की बात है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट चूँकि पुरानी थी, उस वक्त नॉमिनेशन का कानून और था, बाद में चेंज हुआ, तो ये हम पर क्यों लागू हो रहा है। लेकिन हुआ ये था कि जब ये कानून चेंज हो रहा था तो तमाम नेशनल सेविंग्स की ब्रांचेस में भी नोटिस बोर्ड्स पर लिख के लगाया गया था, अखबार में भी दिया गया था बाकायदा, और बड़े अखबारों में दिया था कि भाई अगर किसी को कोई एतराज़ है तो हमें बताएं। तो मेरा ख्याल है कि कोई ख़ास ऐसा उधर पेश नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से यह कानून लागू हो गया सब पर, चाहे इन्वेस्टमेंट पुरानी हो या नई हो, ये सब पर लागू हो गया। अब ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बनाती है कवानीन, तो उनकी तरफ से वो था कि नहीं जी ये इस पर ये लागू होना चाहिए। वारिस अली साहब कहते हैं कि जी मेरी सर्वा अकाउंट की चेकबुक गुम हो गई है, तो मुझे अब दोबारा कैसे लूँगा। उसके लिए ये है कि आप एक एप्लीकेशन देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन का, चेकबुक का तरीका ये है कि एप्लीकेशन आप एक स्टाम्प पेपर पर लिख के एप्लीकेशन देंगे कि जी ये गुम गई है और इसकी मुझे दूसरी चेकबुक इशू की जाए। ये फिर आप जाके ब्रांच में जमा करवाएंगे और फिर वो तकरीबन वही नई चेकबुक प्रिंट होके आएगी, उसके बाद आपको मिलेगी। उसके साथ आपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है। एक आईडी है तहमीना खालिद साहिबा की। उन्होंने ये कहा है कि जी उनके कुछ सर्टिफिकेट हैं, उनके नहीं हैं, उनकी वालदा के हैं, और वालदा के सर्टिफिकेट जो हैं वो उनकी बहन ने ले लिए हैं। कि घर में जो है ना बहन भाइयों में इत्तेफाकी बहनों में, देख ये तो खैर मैं तो ये कहूँगा आजकल घर घर की कहानी यही है कि हम लोगों में मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, और नाइतफाकियाँ जो है ना, बस नाइतफाकियाँ नहीं कहना चाहिए बल्कि लालच कहना चाहिए कि जी बस ये मैं सर्टिफिकेट ले लूँ या तो बस फिर ही मेरे हो जाएंगे पैसे। ये ऐसे नहीं होता, ये सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाते, आप उस बिल्कुल बेफिक्र रहें, घबराएं नहीं, सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाते। देखें, वो सर्टिफिकेट कैश कोई दूसरा नहीं करवा सकता आपकी वालदा के बगैर।
جب کیش ہی نہیں کروا سکتا تو ان کے کسی کام کے نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ جی کیا کورٹ مجھے تحفظ دے گی؟ بالکل کہ دے گی۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے سب سے پہلے تو نادرا جانا پڑتا ہے۔ نادرا میں جو ایف آر سی ہوتا ہے اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے، یہ ذرا چیک کر لیں کہ آپ کا نام ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات نام نہیں ہوتا تو کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، اس کا بھی حل ہو جاتا ہے، لجا کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن آپ اس میں اپنا ایف آر سی میں اپنا نام چیک کروا لیں۔ اگر آپ کا ہے تو بالکل بے فکر ہو جائیں، والدہ کے بعد یہ پیسہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا شرع کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق پیدا کرے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے اور بھی کمنٹس آئے تھے کہ جی سب سے پہلے تو یہ وہ جو لوگوں کو واقعی بے چینی ہونی بھی چاہیے، ایک اچھی چیز آ رہی تھی لیکن وہ بس آتے آتے پتہ نہیں کہاں رک گئی ہے، پرائز بانڈس، ڈیجیٹل پرائز بانڈس، اس کے حوالے سے تو ابھی تک تو اس کی کوئی ڈیٹ آئی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا۔ عمر حبیب صاحب کا ایک کمنٹ ہے کہ جی انہوں نے سیتا 3 ایئرز والی اسکیم میں انویسٹمنٹ کی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا 3 ایئرز تک کی پرافٹ میرا سیم رہے گا کہ نہیں؟ بالکل جی، وہ 3 سال تک آپ کا وہی پرافٹ رہے گا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ خرم شاہی صاحب کی آئی ڈی ہے، انہوں نے موبائل ایپ کے اپڈیٹ کے بارے میں پوچھا ہے، تو وہ بھی ابھی پینڈنگ ہے، دیکھیں جیسے آتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔